नमस्कार दोस्तों। अमृत मंथन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस साल किन राशियों की किस्मत चमकेगी सोने की तरह, चलिए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। सिंह राशि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों को यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। शनि, राहु और केतु का गोचर पूरे वर्ष आपकी फेवर में नहीं रहेगा। बृहस्पति का गोचर साल के शुरुआती दिनों में अनुकूल रहेगा, जबकि मई से लेकर आगे के समय में औसत स्थिति में रहेगा। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। आर्थिक मामलों में राहु केतु का गोचर प्रतिकूल परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन धन के कारक बृहस्पति के गोचर की अनुकूलता आपको औसत परिणाम दिला सकती है। राहु केतु का गोचर पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं दे सकता है, जबकि शनि के गोचर का गृहस्थ जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच बृहस्पति आपको साल की शुरुआत से अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अतः पारिवारिक जीवन और घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में आपको साझेदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी। प्रेम प्रसंग के लिए साल का शुरुआती हिस्सा काफ़ी अच्छा रहेगा, वहीं बाद का समय मिला जुला रह सकता है। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में भी साल का शुरुआती हिस्सा अनुकूल, जबकि मई से लेकर आगे का समय औसत रह सकता है। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में साल आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। शिक्षा और परीक्षाओं में साल सामान्य तौर पर आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम दे सकता है। नौकरी तथा व्यापार के क्षेत्र में साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में शनि का प्रभाव रहेगा, अतः बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्णय लेने पर ही संतोषप्रद मिल सकेंगे। उपाय: काली गाय की सेवा करें और नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाएं। कन्या राशि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। राहु केतु का गोचर आपके विरुद्ध तो नहीं, बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक कमजोर रहेगा, लेकिन बाद में अनुकूल रहेगा। इन सब के बीच शनि का गोचर पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहेगा, अतः उचित रहन सहन और उचित खान पान स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखेगा। आर्थिक मामलों में साल 2024 संतोषप्रद परिणाम दे सकता है, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक धन भाव को देखेंगे, जबकि बाद में नवम भाव से आपको पूरी तरह से अनुकूलता देना चाहेंगे। परिवार जीवन में साल काफ़ी हद तक आपको फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ ही घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए साल औसत या फिर औसत से कुछ बेहतर रह सकता है। मई के बाद बृहस्पति की अनुकूलता रिश्तों में मिठास घोल सकती है। विवाह से संबंधित मामलों में मई के बाद का समय काफ़ी अच्छा रह सकता है, जबकि वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में स्थित राहु बीच बीच में परेशानी दे सकते हैं। संतान पक्ष के लिए साल सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। शिक्षा प्राप्ति और परीक्षाओं में बृहस्पति की अनुकूलता अधिकांश समय आपको फेवर करते हुए प्रतीत हो रही है। नौकरी से संबंधित मामलों में साल काफ़ी हद तक अच्छा तो वहीं व्यापार व्यवसाय के लिए मिला जुला रह सकता है। भूमि, भवन और वाहन आदि से संबंधित मामलों में इस वर्ष आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपाय: स्वयं को शुद्ध और सात्विक रखते हुए माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक करें। तुला राशि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों को यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि और बृहस्पति की स्थिति इस साल का संकेत
कर रही है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नियमित दिनचर्या व रहन सहन अपनाना चाहिए। आर्थिक मामलों के लिए यह साल मिला जुला रह सकता है। यद्यपि मई के बाद बृहस्पति का गोचर कमजोर होगा, लेकिन धन भाव पर धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि आर्थिक मामलों में संतोषप्रद परिणाम दे सकेगी। घर गृहस्थी और पारिवारिक जीवन में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कई बारी समस्या नहीं आएगी, फिर भी संबंधों को निभाने की दिल से कोशिश और मामलों की गंभीरता के अनुसार उचित आचरण मददगार साबित होगा। प्रेम प्रसंग के लिए साल अनुकूल रहेगा। विवाह से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा, जबकि वैवाहिक जीवन में वर्ष मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में साल आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति और परीक्षाओं में साल आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम देता रहेगा। नौकरी के लिए साल मिला जुला रह सकता है, जबकि व्यापार व्यवसाय के लिए समय औसत से बेहतर रह सकता है। भूमि, भवन और वाहन आदि से संबंधित मामलों में आपकी इच्छा, परिश्रम और प्रयास के अनुसार संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। उपाय: नहाने के पानी में दूध डालकर नहाएं, साथ ही नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करें। वृश्चिक राशि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2024 मिले जुले या औसत लेवल के परिणाम दे सकते हैं। एक तरफ जहां शनि और राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं रहा जाएगा, तो वहीं बृहस्पति काफ़ी हद तक मददगार नजर आ रहा है। आर्थिक मामलों के लिए केतु पूर्ण रूप से अनुकूल, जबकि बृहस्पति औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि शनि इस मामले में नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इसलिए आपको आर्थिक जीवन से मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन इस साल अच्छा तो नहीं, गृहस्थी जीवन औसत रहने की संभावना है। प्रेम प्रसंग के लिए बृहस्पति ग्रह अनुकूलता देना चाह रहा है, वहीं राहु संबंधों को कमज़ोर कर सकता है। ऐसे में आपके अपने कर्मों के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए मई के बाद का समय काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपसी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करने से रिश्ते में सुधार आएगा। शिक्षा प्राप्ति और परीक्षाओं में आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी और व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में साल 2024 औसत परिणाम दे सकता है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में सावधानीपूर्वक लिए गए निर्णय संतोषप्रद परिणाम दे सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और स्वयं को शुद्ध व सात्विक बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।